आपको मालूम, इस संदेश की खूबसूरती यह है, ये शुरू होती है इस बात से कि मैं गुनहगार था और अब मैं बच गया। ये तो मात्र ब्रदर शुरुआत है। और अगर आपकी दुआएं केवल यहीं तक हैं, धन्यवाद हो आपने अपने लहू से मुझे बचा लिया, मैं गुनहगार था मैं बच गया, मैं गुनहगार था मैं बच गया, वो कहेगा बेटा मैंने तुझे इसके लिए नहीं बचाया था। शुरुआत यहीं से होगी, लेकिन यहां से फिर कुछ आगे बढ़ेगी कि मैं गुनहगार से खाली बचा एक विश्वासी ही नहीं या विश्वासिन ही नहीं, मैं तो ये भी हूं। जब ये जान जाओ मैं ये हूं, तब अगली बार आके जब यहां बैठोगे और बैठोगी तो यहां फिर आनंद कुछ और होगा। दिस इज द वर्क ऑफ द होली गोस्ट। ये है पवित्र आत्मा का काम। Amen. बट व्हेन ही स्टार्ट्स, पर जब वो चालू करते हैं, which was that yesterday's question, जो कि कल का सवाल था, it starts with this point, वो इस बात पे चालू करते हैं to make you recognize कि आपको ये पहचानवा दें that you are a son of God. कि आप खुदा का बेटा हो, Because ye are sons. क्योंकि आप बेटे हो। Galatians chapter 4. गलतियों 4 अध्याय, Because ye are sons, क्योंकि तुम पुत्र हो, he has sent forth the spirit of his son. उसने अपने पुत्र के आत्मा को तुम पे भेजा है। Where did the Holy Spirit come on? पवित्र आत्मा कहाँ आया? Sons. पुत्रों पे। Didn't make them sons, they were sons. उसके आने ने उन्हें पुत्र नहीं बनाया, वो पहले से पुत्र थे, इसलिए आया। इस छोटी सी बात को चेक करने के लिए एक सवाल रखा गया था। रखा तो सीनियर सेक्शन से गया था, आप सबके लिए भी था। I think you must have understood it. मैं सोचता हूं आप इसको समझ चुके हो होंगे। धन्यवाद हो मुझे पुत्र बनाया, धन्यवाद गाना है ना वो, अनुग्रह है, मैं खुदा का पुत्र हुआ। एक्चुअली लाइन गलत है, मैं खुदा का पुत्र हुआ, ये लाइन ही गलत है। आप खुदा के पुत्र थे, तभी पवित्र आत्मा मिला। पवित्र आत्मा पुत्रों को मिलता है, यानी इससे पहले कि होली गोस्ट का बैप्टिज्म मिले, खुदा का जीवांश अंदर होना चाहिए। हो सकता है कई सालों तक आपको यह नहीं मालूम, लेकिन थे पुत्र, थे गिरी अवस्था में लेकिन थे पुत्र। ऐसों पे फिर पवित्र आत्मा उतरता है। On whom did the Holy Ghost came at Pentecost? पवित्र आत्मा किस पे आया पेंतिकुस्त के दिन? Sons. पुत्रों पे। In Cornelius' house. करनियुस के घर में Sons. पुत्रों पे। In Ephesus. इफिसुस में On sons. पुत्रों पे। And today. और आज On sons. पुत्रों पे। Amen. Not makes them sons. उन्हें पुत्र बनाया नहीं जाता है। You are sons before the foundation of the world. आप तो पुत्र जगत की नींव रखने से पहले ही हैं। But make you recognize. परंतु आपको ये पहचानवाता है। That's why लीगल पेपर्स में उसे एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। क्यों बोला एब्स्ट्रैक्ट? फरहत क्यों बोली? कि जैसे ही पवित्र आत्मा मिला, आपने पहचाना कि आप तब से बिन आलम से पेस्तर से उसके बेटे थे। Amen. और ये पवित्र आत्मा लहू के द्वारा जब आपको मिला, तो जो भी आपके अगेंस्ट पुराने मुकदमे थे सब खत्म कर दिए गए। Amen. और आपको एक स्ट्रेट नजर मिलती है बिन आलम से पेस्तर, कि आप वहां से देखें कि आप कहां से आ रहे हैं। हे अय्यूब, तू कहां था जब मैंने इस जगत की नींव रखी थी? उस टाइम जोब के पास होली गोस्ट था नहीं, बट टुडे देयर आर सम, पर कुछ हैं आज who have received that Holy Ghost. जिन्होंने उस पवित्र आत्मा को पाया है। They know where they were, वो ये जानते हैं कि वो कहां थे, who they are, वो कौन हैं, and where they are going. और वो कहां जा रहे हैं। Is that the message? क्या ये संदेश है? तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बेटा नहीं बनाता, पहचानवाता है कि आप बेटे हैं। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं?